नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित व लोकप्रिय कार्यक्रम स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट के 5 साल में विभिन्न चैनलों पर लगभग 500 से ज्यादा एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं और स्पॉटलाइट में हम आपको मिलाते हैं देश और समाज की उन प्रमुख शख्सियतों से जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती है। स्पॉटलाइट के जरिए नारी सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज की सेवा व विभिन्न प्रकल्पों पर काम किया जाता है, चर्चा की जाती है। आज आप मेरे साथ मुलाकात करेंगे दुबई की नोदा पल्स कंपनी के सीईओ डॉक्टर रवि आर कुमार से। डॉक्टर रवि आर कुमार बिहार के जमुई के छोटे से गांव नोनी से निकले हैं और लगभग 53 कंट्री आप अभी तक घूम चुके हैं। अब हमें भी नहीं पता है कि आप किन किन देशों के नागरिक हैं, वह कहां कहां आप रहते हैं। आपसे जानेंगे आपका नोनी से लेकर पूरी दुनिया का सफर और कैसे आप इन 53 देशों तक पहुंचे। 32 साल आपकी उम्र है और शेयर मार्केट के आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं और देश के विभिन्न चैनलों में आप आते हैं, विदेशों में आते हैं। 25,000 से ज्यादा आपके स्टूडेंट हैं, फॉलोवर्स हैं लाखों की संख्या में जो आपको शेयर मार्केट में फॉलो करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर रवि कुमार। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे नोनी से लेकर दुनिया का सफर कैसा रहा और आपकी नागरिकता को लेकर लोग पूछते हैं कि नोनी का एक लड़का 32 साल की उम्र में कहां का नागरिक है, रहने वाला है, कृपया उसके बारे में बताएं। नमस्कार। मेरी जर्नी नोनी टू न्यूयॉर्क की है। नोनी मेरे गांव का नाम है। बिहार में एक छोटा सा गांव है, वहाँ अभी भी सड़क सुविधाएं नहीं है। वहाँ से मेरी जर्नी अमेरिका तक का सफ़र हमने पूरा किया और इस दौरान आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द ईयर ऑफ 2008 एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोच। जब हमने अपने सफ़र की शुरुआत की तो ये सफ़र जो आज लोगों को दिखता है कि रोड टू रोम वाज नॉट ईजी। ये इतना आसान नहीं था जितना आसान लोगों को दिखता है। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी में कार्य करती है और मैं पूरी विश्व में लोगों को अलग अलग जगहों पे जाके स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। हम IIM में भी वर्कशॉप हमने किया। हम बहुत सारे चैनलों पे भी सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि रवि ये क्या है। मैंने कहा मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। आपने एक सवाल हमसे पूछा हमारे नागरिकता को लेके, तो मैं दुबई का एक व्यापारी हूँ, UAE का। तो UAE का मैं रेसिडेंट हूँ, अमेरिका का मैं नागरिक हूँ और बिजनेसमैन के लिए कभी कोई बाउंड्री होता ही नहीं है। मगर रवि जी, बिहार के आप रहने वाले, बिहार में जन्म हुआ जी। दुबई के आप व्यवसायी, अमेरिका के नागरिक, और कहाँ रहते हैं आज वो भी खुलासा हो जाए। सर मेरे पास रेसिडेंसशिप तो बहुत सारे कंट्री का है। मेरे पास रेसिडेंसशिप सिंगापुर का है, इस्टोनिया का है। अभी हमने अप्लाई कर रखा है यूरोप के लिए रेसिडेंसशिप के लिए। और व्यापारी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप व्यापारी के लिए बाउंड्री हुआ ही नहीं, आज तक बाउंड्री बना ही नहीं। क्या कारण माने ये सब नागरिकताओं को लेकर? सबसे पहला, आप जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप व्यापार कर रहे हैं, उस कंट्री के अगर आप रेसिडेंस या नागरिक हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। मैं दुबई रहता हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि टैक्स हेवन है। आई डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। US के थ्रू अगर मैं सब कुछ अपना जब मैं इंडिया से शिफ्ट हुआ तो मैंने लिया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मुझे इसका प्रिविलेज मिलता है पूरी दुनिया में कि ओके ही डू हैव US पासपोर्ट, सो इसका प्रिविलेज मुझे पूरी दुनिया में मिलता है। इसका मतलब है कि पैसा कमाना है तो नागरिकता भी बदल सकते हैं, यानी आप शेयर मार्केट के साथ साथ पैसा कमाना भी सिखा देते हैं नागरिकता के साथ, ऐसा माना जाए? नागरिकता तो बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। आप जाइए किसी भी कंट्री में तो आपको, यानी कि रवि कुमार से एक प्रेरणा ली जा सकती कि 32 साल की उम्र में पैसा कैसे कमाया जाए। मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी। लेकिन कैसे? क्योंकि आज हमारे देश का नागरिक समझता है कि शेयर मार्केट सबसे खतरनाक है, आज उतार आ रहा है, आज चढ़ाव आ रहा है और इतने सारे सेंसेक्स में बदलाव होते हैं तो आम आदमी तो देख के ही डर जाता है कि कब घाटा होगा, कब उसको फायदा होगा। तो क्या माना जाए कि क्या आम आदमी को इस क्षेत्र में आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए? स्टॉक मार्केट इज बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी। लोग कहते हैं कि बैरोमीटर कैसे है। मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर नहीं होता तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका डायरेक्ट मार्केट से संबंध है। आप मेटरलाइज वर्ल्ड में ट्रेड करते हैं। आप प्रोडक्ट आपने खरीदा मैगी, तो उसी मैगी का मैं नेस्ले का शेयर खरीदूंगा।
आपने एमआरएफ का टायर खरीदा, एमआरएफ का स्टॉक्स बढ़ेगा, आप एचडीएफसी बैंक में पैसा रख सकते हैं, आपको 100% भरोसा है, लेकिन एचडीएफसी के शेयर में क्यों नहीं, हिस्सेदारी में क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अवेयरनेस नहीं है। हम एक डॉक्टर बनने के पहले 5 साल पढ़ाई करते हैं, सारे काम को करने के पहले हम वेल ट्रेनिंग वेल एजुकेटेड होते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को लगता है कि मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया और अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अगर देखें तो 500 में आउट ऑफ 500 391 बिलियनियर इज फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। इंडिया या पूरे विश्व के एक भी ऐसे बिलियनियर का नाम बताइए जिनका कि स्टॉक मार्केट से लेना देना ना हो। एक सिंगल बिलियनियर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जिनका स्टॉक मार्केट से लेना देना ना हो। सब लोग स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, इनडायरेक्ट नहीं। और हमारा पूरा संबंध हमारे घर का राशन से लेके, आटे से लेके, दाल से लेके, सब हर चीज़ का संबंध कपड़े से लेके स्टॉक मार्केट से है। अंतर यह है कि आप पहले मेल लिखते थे, अब ईमेल लिखना शुरू कर दिए। पहले कॉमर्स होता था, अब ऑनलाइन यू कॉमर्स यूज़ करना शुरू कर दिए। अमेजन पे भरोसा है, अमेजन के शेयर पे क्यों नहीं? भरोसा कैसे करें? आप कहते हैं कि अमेजन पे भरोसा है, उसके शेयर पे नहीं है, किसी प्रोडक्ट पे भरोसा है, शेयर पे नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट सामने दिख रहा है, शेयर ऑनलाइन दिख रहा है। अचानक से ऐसा होता है कि कई कंपनियां फेल हो जाती हैं, घाटे में चली जाती हैं, शेयर डूब जाते हैं, आदमी बर्बाद हो जाता है। तो कैसे एक भरोसा किया जाए, लोगों में कैसे भरोसा जगाया जाए, या आदमी कहाँ इन्वेस्ट करे जिससे कि उसका नुकसान ना हो? देखिए प्रशांत जी, ये जो क्वेश्चन जितना सरलता से आपने पूछा ना, इसका जवाब इतना सरल नहीं है। भरोसे की बात की जाए तो आपके आसपास से बहुत सारे लोगों ने दुकान खोला होगा, व्यापार शुरू किया होगा, बर्बाद हुए। एमसीए का रिकॉर्ड ये कहता है कि 97% व्यापारी अपने 3 साल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आप अगर बचपन से लेकर अभी तक सुने तो पहले एचएमटी हुआ करती थी, आज नहीं है। पहले कोटक हुआ करती थी, आज नहीं है। यस बैंक हुआ करती थी, आज शेयर का वैल्यू देख लीजिए क्या है। यूनिटेक हुआ करती थी, बड़ी स्टॉक, आज वैल्यू देख लीजिए। तो ट्रेंड के साथ चेंज करना पड़ता है। वर्चुअल इज द न्यू रियल। आपने कहा कि लोगों को समझ नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। सर व्यापारी का एक ही काम, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितना नुकसान आप झेल सकते हैं। दूसरा काम, कहाँ पे एंट्री करना है। आप अगर एक सब्जी बेचने वाले सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे खरीदा जाए, बाय इन होलसेल। स्टॉक मार्केट में कभी भी एंट्री कर जाओ, ऐसे एंट्री होता है, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी बेच दो, ना डायरेक्शन का पता, ना भाव तो का पता। क्या करे एक आम आदमी? क्योंकि जैसा आपने कहा कि ऐसा कोई बिलियनियर नहीं है जिसका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेशनशिप ना हो, यानी कि शेयर मार्केट से हर बड़ा व्यवसायी पैसे वाला बनना है तो इससे जुड़ना होगा। आम आदमी को फिर आप कहते हैं कि सीधा उतर नहीं सकते, तो क्या करे बेचारा आम आदमी? क्या वो पैसे वाला नहीं बने, और बने तो कैसे बने, वो रास्ता आप बताइए। सर एक चपरासी की नौकरी करने के लिए लोग 6 महीने का ट्रेनिंग लेते हैं। दुनिया में कहीं से भी अगर आपको बेस्ट बनना है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हर काम करने के पहले आप पहले उस मार्केट को समझिए। लोग स्टॉक मार्केट के शुरुआती का मतलब समझते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाया और पहला दिन खरीद बिक्री किया, उसको शुरुआत समझते हैं। डीमैट अकाउंट इज योर कॉकपिट। जहाज आपने उड़ा लिया, उड़ा तो लेंगे, लैंड कैसे कराएंगे? तो लैंडिंग एग्जिट प्लान पहले क्लियर होना चाहिए। अभिमन्यु को भी नहीं पता था कि एग्जिट प्लान क्या है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि व्यापारी के पास 4 चीज़ें क्लियर होना चाहिए। कितना लॉस उठा सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग आपके व्यापार का मैक्सिमम लॉस आपके कैपिटल का 0.5%। 1 लाख का कैपिटल है, 500 ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता है। माइंड में कब, कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से एग्जिट लेना है। आप घर से चले तो आपको एंट्री एग्जिट टारगेट पहले से पता था, किस टोल टैक्स से एंट्री लेना है, कहाँ से लेना है, टारगेट पता था, तब आप पहुँच पाए। स्टॉक ट्रेडिंग में होता है हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। सो ये सब ठिकाना इन फॉर्मूले से आएगा। ये फॉर्मूला तो आपने बता दिया कि इससे भरोसा आएगा, लेकिन एक आम आदमी क्या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप क्या सलाह देते हैं? क्योंकि आप 32 साल के हैं, आपको अगर कोई देखता है आज हमारा दर्शक, तो निश्चित रूप से उम्मीद करेगा कि वो भी आ जाए, वो भी आपकी तरह जी जी करोड़ों रुपए कमाएगा, इतने देशों में घूम लेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे यूथ को कि इस दिशा में आए ना आए? व्यापारी को क्या सलाह देंगे, और आए तो क्या सावधानियां बरतें, कब आए और कैसे आए? सबसे पहली बात है कि अगर हमारे पास पैसा है, चाहे 2 रुपये भी क्यों ना हो, एफडी या प्रॉपर्टी, एफडी प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से 8% पर ईयर का है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो अगर 1979 में हमारी इकोनॉमी में सेंसेक्स फॉर्म हुआ, 100 रुपीज़ वैल्यू थी, और 1979 टू 2020 40 ईयर्स, 40 सालों में अगर उससे आप हर 8 साल में डबल करेंगे तो 3200 रुपीज़ बनेगा, वही विथ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग।
दूसरा उपाय आपका म्यूचुअल फंड में है। चलो एसआईपी करते हैं। व्हाट एसआईपी इज ऑल अबाउट? इक्विटी मार्केट। आपको बैंक वाले बोलते हैं नो, डोंट गो विथ इक्विटी मार्केट, आप एसआईपी में डालो। जब इक्विटी मार्केट नहीं बचेगा तो एसआईपी मार्केट कहाँ से बचेगा, म्यूचुअल फंड कहाँ से बचेगा? हम कहते हैं कि हर एक इंसान को एक रूटीन बनाना चाहिए कि एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर मार्केट में उतरना चाहिए, और ये इट शुड बी टाइम बाउंडेड कि कितने टाइम में पहुंचना है, आप किस तरह के व्यापारी हैं, सब एवरीथिंग शुड बी टाइम बाउंडेड एंड डिसिप्लिन्ड। अच्छा, बात करें वर्तमान समय की तो कोरोना के हालात हैं, दो वेव हम देख चुके हैं, देश के हालात हैं, हर जगह आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है, तो क्या ये समय ठीक रहेगा शेयर मार्केट में आने के लिए? आप क्या सलाह देते हैं? सर, कल मस्टर्ड ऑयल का प्राइस 80 रुपये हुआ करता था, आज मस्टर्ड ऑयल का प्राइस 200 रुपये है। व्यापार करने का समय हर वक्त सही है। आपके पास गाड़ी में हैंड ब्रेक, ब्रेक किस लिए दिया जाता है? ब्रेक लगा के चलें। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएंगे तो मतलब एक्सीडेंट तय है। तो ब्रेक आपके पास दिया गया। प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल करें। व्हाट इज प्रोटेक्टिव गियर्स? 5P फॉर्मूला। प्लानिंग, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। लोगों को पास पता ही नहीं है। जब हम शादी करते हैं तो प्लान करते हैं, शादी का कार्ड छपाओ, इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए कौन सा स्टॉक खरीदना है। प्लानिंग करने के बाद आज तक कोई इंसान दूसरे की दुल्हन को लेके नहीं आया। मीन्स 100% एंट्री और एग्जिट क्लियर है। मैं देखिए, आई एम टॉकिंग सो प्लानिंग के बाद परफॉर्मेंस, देन यू हैव टू कीप पैसेंस, देन यू हैव टू सी द प्रोग्रेस रिपोर्ट, देन यू कैन गेट प्रॉफिट। हर चीज़ का प्लानिंग करते हैं, छोटी सी शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, जिसमें तो आपको पूरी ज़िंदगी का तय है। और अगर आप बात करेंगे मार्केट की तो इस मार्केट्स में हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है वो है 2.43 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन का हम लोग 3 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं। और इस 2.43 ट्रिलियन के इकोनॉमी में 2.06 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनी होल्ड करती है। तो मार्केट को क्यों नहीं फॉलो? अब जियो के मोबाइल पे भरोसा है, रिलायंस के शेयर पे भरोसा क्यों नहीं है? आईओसी का पेट्रोल पे भरोसा है, उसके शेयर पे भरोसा नहीं है। मारुति के गाड़ी पे भरोसा है, शेयर पे भरोसा नहीं है। एचडीएफसी बैंक पे भरोसा है। शेयर पे भरोसा करें कैसे? क्योंकि गाड़ी चलाने से पहले आप ऐसा नहीं कि पहले दिन आप बैठे गाड़ी पे, चलो अब हम जहाज उड़ाएंगे। आपने सीखा, कुछ बार गाड़ी थक थक करके गाड़ी बंद भी हुई आपकी, तो आपने प्रयास किया, कीप ट्राइंग किया। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट आते हैं, कहते हैं चलो अब हटो, और तुम्हारा भाई जहाज उड़ाएगा। और यू डोंट नो अबाउट ब्रेक्स, यू डोंट नो अबाउट लैंडिंग गियर्स एंड एक्सीडेंट। तो भाई जहाज नहीं उड़ाएगा तो कैसे वो अपनी रेलगाड़ी स्टार्ट करेगा, कैसे वो शुरुआत करेगा? सबसे पहली बात है वो ये तय करें कि किस तरह के व्यापारी हैं, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, मैक्सिमम लॉस कितना लेना है, क्वांटिटी कितना लेना है। और व्यापारी के पास एक ही गुण होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे लगाया जाए। व्यापारी आज के किसी भी व्यापार, चाहे वर्चुअल व्यापारी या फिजिकल व्यापारी, एक ही जगह फेल हैं। वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छोटू बन के रह जा रहे हैं, अपने बिजनेस का सारा काम खुद कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठूंगा और मैं मार्केट को हिला दूंगा। ये $1 ट्रिलियन का मार्केट है। 95 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड वाइड स्टॉक एक्सचेंज में। 55% सिर्फ एकलौता ट्रेड होता है अमेरिका में, 8% जापान में, 6% लंदन में, और हम भारतवासी द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, क्योंकि हम बच्चा पैदा करने में आगे हैं, कोरोना में आगे निकल गए, क्योंकि इसके बारे में समझ नहीं है। या तो फिर किसी स्कूल्स में आज तक पूरी दुनिया में किसी भी सिलेबस में स्टॉक ट्रेडिंग कैसे किया जाए, डेप्थ नॉलेज कहीं नहीं दिया गया है। क्या आपको लगता है, जैसा एक रूमर है कि शेयर मार्केट सबसे खतरनाक बिजनेस है, यानी कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आदमी बर्बाद बहुत ज़्यादा होता है, एक तरह से उसको जुए की तरह समझा जाता है, या तो आदमी डूब जाएगा या एकदम अमीर बन के आएगा। आप क्या मानते हैं एज एक्सपर्ट? वो बोलते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक प्रोफेशनल्स होते हैं, एक होते हैं, देखिए अभी आप आपके चैनल पे आए हैं, इस चैनल पे एक आदमी अपना समय देते हैं और एक आदमी उसे आपके समय से पैसा बनाते हैं। तो प्रोफेशनल्स ये रूमर्स फैलाते हैं कि इट इज़ हैपनिंग, भेड़िया आया, भागो भागो भागो। शेयर मार्केट इज द इजीएस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर मनी, it is my statement, and this is impossible to lose even a single rupees into stock market if you are a disciplined trader। लोगों को पता ही नहीं कि चलना कैसे है। सबसे पहले जो भी आपका नियम है, जो भी रूल्स है, इसको वर्चुअल ट्रेड में अप्लाई करें। इसके बाद इसमें थोड़ा पैसा लगाएं, 10,000 लगा के देखें, बिकॉज मार्केट इज बीइंग कंट्रोल बाय 3 एनालिसिस।
फंडामेंटल, टेक्निकल एंड मेंटल। फंडामेंटली लोग पढ़ लेते हैं, टेक्निकली लोग पढ़ लेते हैं, मेंटल एनालिसिस में कंट्रोल नहीं है। उन्हें लगता है कि ये कोई अलादीन का चिराग है कि आप जाएं और निकाल के ले आएं। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल दैट यू विल कैन बिकम बिलियनियर इन वन डे, बिकॉज स्लोली इन स्टडी वी कैन विन द रेस। और एक बार जब गाड़ी पटरी पे आ जाती है ना, उसके बाद जब स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, तो उसमें आपने कहा गाड़ी पटरी पे आएगी फिर स्पीड पकड़ेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या मानते हैं आप, पटरी पर है, स्पीड पकड़ रही है या पटरी से उतर चुकी है? सर, अगर आप शेयर के प्राइस को देख के देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे आने वाले जनरेशन हमसे अच्छा ज़िंदगी जिएंगे। हम ये कहते हैं कि हम आज के डेट में जिस भी स्थिति में हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, वो पिछले महाराजाओं के ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। घोड़े हाथी पे चल के दिखाइए, उनके पास टेलीकम्युनिकेशन का साधन नहीं था। और आप स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक अच्छा, गोल्ड का प्राइस रियल मार्केट में बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट में बढ़ता है ना। कच्चा तेल का प्राइस रियल मार्केट में बढ़ रहा है तो स्टॉक मार्केट में कच्चा। दुनिया में जो गेम है वो डिमांड और सप्लाई का गेम है सारा। यानी जो डिमांड सप्लाई एंट्री और एग्जिट समझ गया वो शेयर मार्केट में सक्सेस हो जाएगा। नॉट ओनली शेयर मार्केट, वर्चुअल मार्केट इज द पिक्चर ऑफ रियल मार्केट। व्यापार में भी वही है, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें, ये तो आपने बताया खरीदने बेचने की, तो अगर खरीदने बेचने से ही हम जुड़ा सवाल करें, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वर्तमान समय में किस सेक्टर के शेयर खरीदे जाएं जिससे कि फ्यूचर में चल के उनको बेनिफिट हो सके, फायदे में जा सकें लोग? देखिए, ये जो मैं और प्रोफेशनल्स की तरह डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। आपके पैसे का सबसे बेहतर अगर कोई ख्याल रख सकता है तो आप रख सकते हैं। अगर ये 5 रूल्स में 5P फॉर्मूला बताया तो सेक्टर कुछ होता ही नहीं है। सेक्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बढ़ रहा है, पेट्रोलियम सेक्टर भी बढ़ रहा है, बैंकिंग भी बढ़ रहा है। नहीं, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए आपको लगता है कि अगर हालात ऐसे हैं देश के तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे आएगा, पेट्रोलियम आगे आएगा, बैंकिंग आगे आएगा, होटल टूरिज्म इंडस्ट्री के भी कुछ शेयर आगे बढ़ सकते हैं या वो लगातार गिरेंगे? क्या रहेगा आपके अंदाजे से? आप लोग कहते हैं कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, मैं कहता हूँ कि कुछ अपना दिमाग मत लगाइए, गो विथ निफ्टी 50। अगर दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाना है तो, क्योंकि निफ्टी 50 तक आने के लिए जो IIT में जो बच्चा गया उसने बहुत सारा फिल्ट्रेशन लगाया। यस बैंक को लोग सेलेक्ट करते हैं। यस बैंक आज बहुत क्वालिटी होता तो निफ्टी का पार्ट नहीं है। यस बैंक में बहुत क्वालिटी होता तो आज निफ्टी 100 का भी पार्ट नहीं है, FNO का भी पार्ट नहीं है। तो सिर्फ निफ्टी 50 को फॉलो कीजिए। ये 50 राजा हैं जो कि आपको लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, दूसरी बात हम करें, शेयर मार्केट में जो लोग डूबते हैं, हम आखिरी सवाल क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अधिकतर लोग हमने देखा कि शेयर मार्केट में बर्बाद होकर जाते हैं, किस कारण से जाते हैं और कैसे उससे बचा जाए? हमारे दर्शक अगर शेयर मार्केट में उतरना चाहें और बर्बाद ना होना चाहें तो क्या सावधानियां रखें और कैसे बचें? आपके पास कहानी जो है उसका डेटा मेरे पास अलग है, हमारे पास जितने डाटा है सब आबाद हैं। क्योंकि लेकिन बात बर्बाद क्यों हो रही? क्योंकि लोग हमेशा नुकसान से डरते हैं, नफ़ा तो हर आदमी चाहता है। लोग नुकसान से डरते हैं क्योंकि बचपन से दिमाग में एक ही भूत डाला गया है कि शेयर मार्केट में नुकसान होता है। लेकिन जितने भी आज देश के 50 अरबपतियों का नाम लीजिए अपने देश का, तो सब शेयर मार्केट से कमाए। तो नुकसान से बचने के लिए लोग सलाह लेते हैं। आपके सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपको एक क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके पैसे पे हम सलाह नहीं दे सकते हैं। एक कहावत है, वॉल स्ट्रीट इज ओनली वन प्लेस इन दिस एंटायर ग्लोब, जहाँ रॉल से चलने वाला सब्वे से चलने वाले से एडवाइस लेता है। लोग हमेशा पूछते रवि को टिप दे दो, टिप टाप कुछ नहीं होता मार्केट में। नॉलेज, उस नॉलेज के बेस पे आपको अपना नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है एंड यू कैन टेक केयर फॉर योर मनी बेटर देन एनीवन। आपके पैसे का ख्याल आपसे बेहतर हम नहीं रख सकते। आपके पैसे का ख्याल आप ही बेहतर रख सकते हैं और शेयर मार्केट इतना बुरा नहीं है जितना रूमर उसके बारे में फैलाया गया है। ये कहना है शेयर बाजार के एक्सपर्ट डॉक्टर आर रवि कुमार का। और आप हमारे साथ बने रहिए स्पॉटलाइट के इस विशेष कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद मिलेंगे फिर हम समाज की कोई बड़ी शख्सियत के साथ, जिससे जानेंगे उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।